और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये हमने बरेली की खबर आपको बताई और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके बुलेटिन, आपके शहर का, आपकी खबर का। आपको आपके जिले की खबर हम दिखाएंगे। इससे पहले बात करेंगे जालौन से आई बेरहमी की तस्वीरों की। सबसे पहले आपको जालौन के जल्लाद की पूरी हैवानियत दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर इस मासूम को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा है, आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा इसको दी जा रही है। चलिए अब आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और इस मासूम का गुनाह बताते हैं। साथ ही ये सवाल भी उठाते हैं कि बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले के खिलाफ अब तक जालौन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये हम आपको बताएंगे। जालौन से बच्चे से बेरहमी का वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर स्विमिंग पूल में नहाने आए छोटे बच्चे पर संचालक के सितम सबके सामने आ गए हैं और स्विमिंग पूल के संचालक ने बच्चे की बेरहमी से केवल इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। बच्चे के साथ हुई इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के चुरखी रोड पर स्थित स्विमिंग पूल का है, जहां स्विमिंग पूल के संचालक ने बच्चे के पास पूरे पैसे न होने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि जब बच्चे की पिटाई हो रही थी तब वहां कई लोग तमाशा देख रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे को पहले संचालक डंडे से पीटता है। जब बच्चा डंडा पकड़ लेता है तो उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। मासूम रोता चिल्लाता रहता है और आरोपी संचालक के जरा भी दया नहीं आती है और वो ताबड़तोड़ बच्चे को थप्पड़ों से पीटता रहता है। बच्चे की उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन से बच्चे से बेरहमी का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर स्विमिंग पूल में नहाने आए छोटे बच्चे पर संचालक का सितम सबके सामने आ गया। स्विमिंग पूल के संचालक ने बच्चे की बेरहमी से केवल इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। बच्चे के साथ हुई इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के चुरखी रोड पर स्थित स्विमिंग पूल का है, जहां स्विमिंग पूल के संचालक ने बच्चे के पास पूरे पैसे न होने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। हैरानी की बात यह है कि जब बच्चे की पिटाई हो रही थी तब वहां कई लोग तमाशा देख रहे थे। वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे को पहले संचालक डंडे से पीटता है। जब बच्चा डंडा पकड़ लेता है तो उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। मासूम रोता चिल्लाता रहता है और आरोपी संचालक जरा भी दया नहीं दिखाता। वो ताबड़तोड़ बच्चे को थप्पड़ से पीटता रहता है। बच्चे की उम्र केवल 8 साल बताई जा रही है। और विशेष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चेयरमैन हैं बाल आयोग के और हमारे सहयोगी हमारे साथ जालौन से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशेष गुप्ता जी आपके पास आएंगे। विशेष गुप्ता जी, ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है कई सवाल खड़े करती हैं। अगर पैसे नहीं है तो इतनी बेरहमी से पीटा जाएगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पर बच्चे के विरुद्ध ये अपराध है और ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, नियम का उल्लंघन किया है। नाबालिग बच्चे जिनको सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसे वक्त में पैसे के अभाव में अगर बच्चा स्विमिंग पूल में स्नान करने चला गया तो कोई गलती नहीं की है उसने। क्या उन्होंने बाहर लिख के लगाया है कि यहाँ इस प्रकार के बच्चे नहीं आ सकते? क्या बाहर लिख के कोई लगाया है कि हाँ पैसे कम होने पर हम उस बच्चे के मारेंगे, हम पीटेंगे या हमारा अधिकार है? बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी यह है कि उसको पूर्ण तरीके से संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद ऐसे बच्चे का मेडिकल हो और वो बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत हो और खुद भी बाल संरक्षण आयोग इसकी जांच के लिए प्रशासन को लिखे और जो भी दोषी पाए जाए उसमें जेजे एक्ट 2015 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाए। बिल्कुल विशेष गुप्ता जी, सवाल तो यही है ना, यहाँ पर अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, यहाँ पर तो कुछ एक्शन ले लिया जाना चाहिए था। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया? हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो बताएंगे। जितेंद्र, अपडेट क्या है इस पर? किसी तरह के कोई एक्शन लिया गया है क्या अभी तक? देखिए अनुज, जिस तरीके से करीब ये पूरा जो वाकया है नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट का, और जब वीडियो वायरल हुआ करीब 5 से 6 घंटे पुराना ये पूरा मामला है, जहां पर एक 7 से 8 साल का बच्चा था, जालौन कोतवाली क्षेत्र के पास के गांव का रहने वाला, और चुरखी रोड के पास एक स्विमिंग पूल बना हुआ है
और उसका कहीं ना कहीं ये मन हुआ कि कहीं आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएं, तो वह बच्चा स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। और जब वो नहाने के बाद बाहर आया तो जो उसके पास पैसे थे वो कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते जो स्विमिंग पूल का संचालक था उसने मासूम बच्चे के साथ बेरहमी तरीके से मारपीट की, एक तौर पर कहें कि बच्चे को जो है तालिबानी सजा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बर्बरता मासूम बच्चे के साथ, आखिरकार पैसों की वजह से इतनी बड़ी घटना करना, बच्चे के साथ मारपीट करना, ये तो सही नहीं है। और अगर हम इस पूरे मामले में पुलिस की बात करें तो पुलिस ने करीब अभी 1 से 1.5 घंटे पहले ही नॉर्मल जो धाराएं हैं 323 और 504 एनसीआर की धाराओं में मामला जो है वो पंजीकृत कर लिया है। और 151 के तहत जो बच्चे को पीटने वाला आरोपी था उसको धारा 151 के तहत जेल भेज दिया है। लेकिन इसमें एक ठोस बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत थी जो पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अनुज, विशेष गुप्ता जी हमारे साथ है। विशेष गुप्ता जी, जो कार्रवाई की गई है क्या उससे संतुष्ट है? क्या ये इतना काफी है? बच्चे के साथ जो भी घटना हुई है, हाँ। ये निश्चित तौर पर जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसका स्पष्ट उल्लंघन है। जिम्मेदारी केवल इसमें बच्चा आईपीसी धारा के अंतर्गत नहीं आता, ये बच्चा जेजे एक्ट के अंतर्गत आता है। और इमीडिएट उनके खिलाफ जो रिपोर्ट हुई है बच्चे को तुरंत बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और किए जाने के बाद में तुरंत उसका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में बच्चे को केयर प्रोटेक्शन जो संस्थाएं हैं, क्योंकि बच्चे के मन पर जो आघात हुआ होगा उसका अंदाजा ये स्विमिंग पूल वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चे के जो तंतु उसमें घायल हुए होंगे, बच्चे की भावनाएं जो घायल हुई होंगी, बच्चे के मन में जो रिटेलिएशन, एक बदले की भावना आई होगी, इसका अंदाजा, क्योंकि बच्चा बहुत जो नाबालिग बच्चा है उसको बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत स्नेह की आवश्यकता है। वो अगर स्विमिंग पूल पे चला गया था तो प्यार से बैठाते, उसके माँ बाप को बुलाते, उनको सौंपते और आगे के लिए उसकी काउंसलिंग करते। लेकिन उन्होंने जेजे एक्ट के अंतर्गत कानून को अपने हाथ में लिया है। इसकी इंक्वायरी होगी और निश्चित तौर पर दोषी हैं तो जेजे एक्ट के अंतर्गत दंड स्पष्ट तौर पर निर्धारित है, सजा भी है उसमें और जुर्माना भी। हाँ, लेकिन विशेष गुप्ता जी देखिए ना, यहाँ पर केवल और केवल हम अगर इसको हटा दें, हम नियम कानून से हट जाएं, तो यहाँ पर मानवीय आधार पर भी अगर पैसे कम थे या फिर नहीं थे तो इतनी बेरहमी से मारने और पीटने की जरूरत कहां आ रही थी? बच्चे को मारने का अधिकार माँ बाप को भी नहीं है। बच्चा अगर गलती करता है, आप समझे कि 2015 से पहले निर्भया का कितना बड़ा कांड हुआ था जिसमें एक बदायूं का बालक उसमें संलग्न था। लेकिन आपने देखा होगा कि रात को कोर्ट भी बैठी, लेकिन 3 साल से ज्यादा का उनको हम सजा का प्रावधान नहीं कर सके। ठीक है, एसपी जालौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। रवि कुमार जी, क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई है? कब आपके संज्ञान में ये मामला आया? कि किन धाराओं में आपने केस दर्ज किया? एक बार दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर होगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है एसपी साहब, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, ये कंप्लेंट हम लोगों का सामने कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया है और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके हमने उनको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है और एक मिश्रण हमारे संज्ञान में। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? उन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान है? हेलो रवि कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कटती आ रही, थोड़ा रिपीट करें। रवि कुमार जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और कितनी सजा का प्रावधान है इसमें? आवाज काफी कटती आ रही है, थोड़ा दूर से। मेरी आवाज आ रही है? रवि कुमार जी, पीछे से आवाज आ रही है। अगर आपके पास टीवी वगैरह कुछ चल रहा है तो उसको धीमा कर दे, बंद कर दे, जिससे कि हमारी और आपकी बात हो पाए और हम समझ पाए कि आपकी तरफ से, जालौन पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसमें सजा का प्रावधान कितना है? क्या स्विमिंग पूल जो संचालक है केवल उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है या फिर जो पूरी स्विमिंग पूल है उसके खिलाफ भी, जो उनके मालिक है उनके खिलाफ भी? रवि कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? रवि कुमार जी, संपर्क टूट गया है, लेकिन हम उनसे बात करना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि एसपी जालौन है और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कितना प्रावधान है। हमारे सहयोगी हमारे साथ
जितेंद्र हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बेरहमी से पीटा है। जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है और हमने खबर चलाई है और उसके बाद यहां पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। बच्चे पर जुल्म करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बच्चे को जिसने पीटा था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बेरहम स्विमिंग पूल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, जैसा कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, आघात पहुंचा होगा, उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया है। और पीटा किस लिए गया? सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। बच्चे के पास पैसे नहीं थे और उसे स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग कर ली। बेरहम स्विमिंग पूल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने खबर दिखाई और उसके बाद अब इसका असर होता दिखाई दे रहा है। बच्चे पर जुल्म करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को स्विमिंग पूल संचालक ने पीटा।